ओके, हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स गाइस। आज के वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड के लिए हमारे पास ट्रेडिंग में क्या लेवल्स है, क्या डायरेक्शन है और कहाँ हम ट्रेड के एंट्री कर सकते हैं। ओके, बिफोर दैट ये कल के दो ट्रेड्स थे जो काफ़ी अच्छे रहे। क्या उसका लॉजिक था, हम उसका एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स है। ओके, फॉर टुडे तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके कल का जो डेली कैंडल क्लोज हुआ है उसे ज़रा देख लेते हैं। एज यू कैन सी, कल का जो डेली कैंडल है वो काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट फॉर्म करता हुआ दिखा है। एंड अच्छी बात यह है कि जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया है वो एग्जैक्ट वो लेवल है जहाँ पे लास्ट स्विंग हाई बना था, या 4 आवर का एक स्ट्रक्चर पॉइंट है। तो दिस इज अ गुड साइन, एक बुलिश डेली कैंडल प्लस 4 आवर के सपोर्ट जोन से हमें एक डिप मिला। ओके, 4 आवर में जाके देखते हैं क्या लेवल है। दिस वॉज एक्चुअली द लेवल जहाँ से कल का जो लो पॉइंट था, डेली लो, उसने वहाँ पे डिप करके हमें वापस से क्लोजिंग बुलिश साइड करके दिया है। H1 के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो आज मॉर्निंग में H1 टाइम फ्रेम शुरू हुआ तो एक बेयरिश कैंडल देखने मिला है और नाउ इट इज फॉर्मिंग सपोर्ट एंड गोइंग बुलिश। तो आज के लिए जो बायस होगा दैट विल बी बुलिश साइड। एंड जो ट्रेडिंग के लिए लेवल्स हमें मिलेंगे वो क्या है वो ज़रा देख लेते हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या रहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यू कैन सी कि मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया था उसके बाद यहाँ से, एंड एक कंसोलिडेशन देखने मिला यहाँ पे एक। अब अगर चार्ट पैटर्न्स ट्रेड ट्रेड करते हो तो यू कैन फाइंड अ वेरी गुड चैनल हियर, एंड उसका ब्रेकआउट मिला। एंड ब्रेकआउट जिन लेवल्स तक आना चाहिए था वो बराबर उन लेवल्स तक आया। अब चाहे इसको चार्ट पैटर्न्स की तरह ट्रेड करो या एसएमसी की तरह ट्रेड करो, दैट एक्चुअली इज वर्किंग। इसको आप एसबीआर का लेवल बोल सकते हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस टाइप में। जो रेजिस्टेंस था पहला वाला 4 आवर का, वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। दिस इज एसएमसी एंड ये रहा चार्ट पैटर्न। तो ये राइजिंग वेज फॉलिंग वेज वाला पैटर्न हो गया, ब्रेकआउट मिला। एंड नाउ जो वेज का लोवेस्ट पॉइंट था वहां से सपोर्ट फॉर्म किया है एंड अभी एक बॉक्स में कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है, ये कंसोलिडेशन के बाद या तो ब्रेकआउट बुलिश साइड या बेरिश साइड देखने मिलेगा। एंड जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है ये बुलिश साइड जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास बाय करने के लिए लेवल्स चाहिए। ओके, तो एज यू कैन सी ये कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर पॉइंट है, जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आप बोलेंगे कंसोलिडेशन का। एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है दैट इज 3365। एंड हियर इज एन एक ऑर्डर ब्लॉक 3375 के बाद 6575। एंड यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है दैट इज 3388। तो आज हमारे पास में कोई न्यूज़ इवेंट नहीं है एंड कोई स्पेशल इफेक्ट मार्केट में नहीं पड़ेगा ड्यू टू न्यूज़ या कोई और, अनलेस एंड अनटिल डोनाल्ड ट्रंप आके कुछ बोल दे किसी तरीके का कोई ट्वीट कर दे उठ पटक। तो अभी के लिए हम प्राइस एक्शन पे भरोसा कर सकते हैं। तो 4 आवर के और 4 आवर के सपोर्ट में डिप किया मार्केट, बुलिश आया, काफ़ी अच्छा इम्पल्स मूव देखने मिला। मार्केट ने पुल बैक लिया कहाँ तक, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें देखने मिल रहा है एज यू कैन सी दिस 3343 के आसपास, 4243 के आसपास। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट ने अभी मॉर्निंग में डिप किया है एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसी सेम लेवल पे फिब लगाऊं तो इसी सेम लेवल पे अगर हम फिब लगाएंगे, एक सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ से इस सेम पॉइंट पे अगर हम फिब लगाते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें काफ़ी क्रूशियल पॉइंट पे 50% 60% के बीच गोल्डन जोन में मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो फिब लेवल हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, स्ट्रक्चर पॉइंट, प्राइस एक्शन, काफ़ी सारे सिनारियोज यहाँ पे कोलैप्स कर रहे हैं। ऑन दैट लॉजिक हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया है, देखते हैं ये कैसे वर्कआउट होता है। तो पहले हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था लेकिन ये पुल बैक में उसने एसएल खाया। अभी ये सेकेंड एंट्री है जो ऊपर की तरफ जा रही है। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो बाइंग के लिए जो लेवल था दैट वाज 3342 के आसपास एक लेवल था, एंड ये एक लेवल था 333940 के आसपास, जहाँ से आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट बुलिश जाएगा।
पहला लेवल टैप हुआ, मार्केट बुलिश जा रहा है। टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 33, 57, 58 जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है। उसके बाद अगर इसे ब्रेकआउट मिलता है तो फॉर श्योर हम 3365 तक जाता हुआ मार्केट को देख सकते हैं, एंड उसके बाद 3375। तो बाइंग के लिए जो लेवल था वो टैप हो चुका है, एंड ऑलरेडी इट इज गोइंग अप। तो आई फील कि एनवाई सेशन में हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन देखने मिले, पुल बैक मिले एंड फिर कंटिन्यू मिले, या फिर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट मिले इस लेवल पे एंड फिर कंटिन्यू मिले। तो यू नीड टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम लंदन में, ठीक है। तो पॉसिबल सिनारियो क्या है, अभी जो लेवल था वो तो यूज हो चुका है, तो ये आपके काम आएगा नहीं। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन देखने मिले, मार्केट पुल बैक ले, यहाँ कहीं से सपोर्ट फॉर्म करे फिर कंटिन्यू करे, ये एक सिनेरियो मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बाइंग ट्रेड ले सकते हो। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिले, रीटेस्ट मिले इस लेवल का एंड फिर कंटिन्यू करे, तो हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ओके। तो दीज आर द लेवल्स फॉर बाइंग एंड ट्रेडिंग। टारगेट के लिए तो मैंने बता दिया ये कुछ है, तो बाइंग लेवल आप ये तो यूज नहीं कर पाओगे, बट पॉसिबल सिनारियो आई एम टेलिंग यू, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट जब वापस पुल बैक लेगा एंड सपोर्ट फॉर्म करेगा तो वहां से हम बाय कर सकते हैं, या फिर इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा उसके रिटेस्ट पे हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट के लिए 3357, 3365, 3375 वुड बी लेवल्स फॉर टुडे, ओके। लेवल्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे गाइस, यूज आता है, कुछ भी काम आता है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी द ट्रेड ब्रेकडाउन ऑफ दीज टू ट्रेड्स, की क्या लॉजिक था इन ट्रेड्स के पीछे और कैसे न्यूज ट्रेडिंग का एंट्री हमने कैप्चर किया, ओके। और इस कंसोलिडेशन के मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, व्हाट आर माय लर्निंग्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूं उस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।